मेरा शौहर कोयले से भी ज़्यादा काला था, जबकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे अपने शौहर से नफ़रत थी और इसी वजह से मैं इसका बच्चा जन्म नहीं देना चाहती थी। जबकि मेरा शौहर रोज़ मेरे लिए ढेरों फल फ्रूट लाता ताकि मैं इसका सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकूं। जबकि मैं इसका बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती थी। हालांकि मेरी डिलीवरी के दिन भी बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। यूं एक दिन में जानबूझकर फिसली ताकि बच्चा ज़ाया हो जाए। यूं ही मुझे तेज़ दर्द शुरू हुआ तो शौहर मुझे डॉक्टर के पास ले गया। कुछ देर के बाद मुझे होश आया तो ये देखकर मेरी रूह लर्ज़ गई कि मेरा शौहर गोद में मुर्दा मुर्दा बच्चा उठाए पूरे अस्पताल में फिर रहा है। और जब वो मेरे पास आया तो इसने मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्योंकि मैं जब होश में आई तो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। मुझे नर्स ने अफसरदगी से बताया कि हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। ये खबर सुनकर एक लम्हे के लिए मेरे दिल को कुछ हुआ था, जैसे मेरे जिस्म से किसी ने मेरी रूह जुदा कर दी हो। मैंने खाली खाली नज़र इर्द गिर्द उड़ाई तो मुझे मेरे शौहर तनवीर नज़र आए। उन्होंने गोद में मुर्दा बच्चे को उठाया हुआ था और वो पूरे अस्पताल में मिठाई बांट रहा था। मुझे होश में देखकर वो भागकर मेरे जानब भाग आया और बोला, मुबारक हो रेशमा, तुमने बेटे को जन्म दिया है, मगर ये मर गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे अपने पास रखूँगा। ये मेरा बेटा है, मैं इसको दफन नहीं करूँगा। तनवीर की बात सुनकर मैं एकदम से मेरा दिल बैठ गया। इसने मुझे बच्चे की शक्ल दिखाई। वो तो हूबहू मेरी कापी था। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, प्यारी सी नाक, छोटे छोटे होंठ। मैं फूट फूट कर ज़ारों कदार रो दी। तनवीर भी रोने लग गया था। लेकिन वो बोला, रेशमा रोने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा बेटा है, ये हमारे घर जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा। मैंने इस बात की तनवीर का जज्बातीपन ख्याल किया था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वो अपनी धुन का पक्का है और वो जो कह रहा है वो कर गुजरेगा। अगले दिन मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं घर गई तो मैंने देखा कि एक कमरा तनवीर ने बच्चे के लिए सेट किया हुआ था। तनवीर बोला, मैंने अपने बेटे का नाम अली रखा है, ये कमरा अली का है और वो इसी में रहेगा। मैंने रोते हुए इसके मुंह की तरफ देखा और कहा कि ऐसा मत करो, हमारा बच्चा मर चुका है, तुम इसको इस्लामी अहकामात के तहत दफन कर दो। तनवीर मेरी बात सुनकर चिढ़ गया था। गुस्से से बोला, आज तुमने ये बात कर दी, लेकिन आज के बाद तुम्हारे मुंह से मैं ऐसी कोई बात ना सुनूं। मेरा बेटा जिंदा है और ये मेरे साथ ही रहेगा। मुझे तनवीर की दिमागी हालत पर शक होने लगा था, लेकिन मैं इसे कुछ कह नहीं सकी। वो मेरी बातों से तंग आकर इस कमरे में शिफ्ट हो गया था जो इसने बेटे के लिए सजाया हुआ था। मेरे सामने तनवीर बच्चे के लिए कभी फीटे बना कर ले जाता तो कभी इसके डायपर तब्दील करता। मेरे दिल को कुछ कुछ होता था। मैंने एक दिन गुस्से से तनवीर को कहा कि मेरे बेटे की लाश की बेरुहमती मत करो, इसको दफन कर दो। तनवीर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे बेटे को मुर्दा मत कहो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस कमरे में ले गया जहाँ पर अली लेटा हुआ था। इसने एकदम से बेटे के मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। मेरी नज़र जैसे ही बच्चे के मुंह पर पड़ी तो मेरे मुंह से ज़ोरदार चीख बरामद हुई, क्योंकि वहाँ तो मुझे वो वक़्त याद आने लगा जब मैं अपनी धुन में आईने में अपना अक्स देखकर नाचने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ वो गाना भी गुनगुना रही थी जो मैं आज साथ वाले घर से सुनकर आई थी। मुझे ये खबर ही ना हुई कि कब अम्मा आई और कब मुझ पर अपने जूते की हवाई फायरिंग कर डाली थी। अम्मा का निशाना बड़ा पक्का था। मेरी कमर पर दबकर जूता लगा दिया और मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। अम्मा मुझे बड़े कड़ते तेवरों से देख रही थी। वो बोली, आ जाने दो तुम्हारे अब्बा को। अम्मा हमेशा मुझे अब्बा की धमकी दिया करती थी क्योंकि अब्बा से मुझे बहुत डर लगता था। वो एक शरीफुल नफ्स आदमी थे। वो अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम थे। उन्होंने दीन के हर पहलू को अपनी ज़िंदगी पर लागू किया हुआ था, जबकि मैं इस कदर पाबंदियों से चिढ़ जाती थी। मैं एक आज़ाद ख्याल इंसान थी। मेरा मानना था कि अपने माल का हिसाब तो खुद देना है, इसलिए मुझे मेरी मनपसंद की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मगर कहाँ जी, अब्बा साहब तो हमारे घर के हिटलर थे। मैं और मेरे छोटे बहन भाई इनसे बड़ा डरते थे। मुझे गाने सुनने, ड्रामा देखने और नावल पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, मगर हमारे घर में इन चीज़ों को
मशरूब ममनू की तरह काबिल नफ़रत समझा जाता था, मगर मैं कहाँ किसी के कहने में आने वाली थी या अपनी सहेलियों से इनके नावल उधार लेकर किताबों में छुपा कर पढ़ा करती थी। मैंने ज़माने वालों से छुप छुप कर बहुत से ख्वाब अपनी पलकों तले छुपा कर रखे हुए थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मुझे मेरे नावलों के हीरो जैसा लड़का ब्याने आ जाएगा। फिर इसके बाद मैं ज़िंदगी में सुख से सुख पाऊंगी। मैं हर नमाज के बाद अपनी जल्द से जल्द शादी के हो जाने के लिए वजीफ़ा भी किया करती थी। मैं एक मौलवी साहब की बेटी थी। वज़ाइफ पर मेरा मुकम्मल यकीन था। मुझे ये लगता था कि यही वज़ाइफ मेरी निया पार करवा देंगे। मेरी उम्मीद के मुताबिक वो जल्दी मेरा रिश्ता आ गया था। अम्मा ने मुझे बताया कि मौलवी साहब की किसी जानने वाले ने इनकी सबसे बड़ी बेटी का हाथ मांगा था और मौलवी साहब ने भी हाँ कह डाली थी। अब एक दो हफ्ते तक तुम्हारा निकाह करके हम तुम्हारा फ़र्ज़ अदा कर देंगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। अब तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही थी। मैंने जो चाहा था वो मुझे अब मिल रहा था। मैं इस जेल खाने से रुखसत होकर अपने शोहर के घर जाने वाली थी। ये सोच सोच कर मैं खुश होती रहती। मैंने ये 2 हफ्ते गिन गिन कर गुजारे थे और अब अम्मा मुझे हर लम्हा घर बसाने के गुण सिखाती रहती थी। एक बार तो अम्मा ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे बंदे हाथ देख रेशमा, अपने ससुराल में अच्छा वक्त गुजारना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मेरी तरबियत पर सवाल उठे और मैं मौलवी साहब से आंख मिलाने के काबिल भी ना रहूं। मैं अम्मा को बड़ी तसल्लियाँ देती, हौसला देती। आखिरकार मेरे निकाह का दिन आ ही गया था। मेरे अब्बा के वसाइल बहुत महदूद थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा बराती मदऊ नहीं किए हुए थे। यूं बड़ी सादगी से मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर आ गई थी। ये घर बहुत आलीशान था। इस घर से मेरे अब्बा के घर जितने 10 मकान निकल सकते थे। फिर मुझे एक कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। कुछ लम्हे तो मैं सर झुकाकर बैठी रही, फिर कमरा देखने की ख्वाहिश सर उठाने लगी थी। मैंने जल्दी से घूंघट अपने चेहरे से उठाकर अपना कमरा देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। इस कदर खूबसूरत कमरे की मुझे हरगिज़ उम्मीद ना थी। फिर मुझे कमरे के बाहर से खटखट की आवाज़ आने लगी तो मैंने घूंघट चेहरे पर गिरा लिया था। मेरा दूल्हा कमरे में दाखिल हुआ तो वो कदम कदम चलता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया। मैं मुस्कुराने लगी। मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं नज़रें नीचे किए बैठी रही। फिर इसने हीरे की अंगूठी मेरे सामने कर दी तो मैं ठटक कर रुक गई थी। हीरे की अंगूठी देखकर नहीं, बल्कि स्याह हाथ देखकर मैंने जल्दी से अपनी नज़रें अपने सामने बैठे शख्स के चेहरे पर डाली तो मैं दंग रह गई थी। एक बड़ी उम्र का स्याह शख्स मेरे सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। मैं एकदम से समझ गई और बोली, सॉरी अंकल, मुझे नहीं मालूम था कि आप आए हैं। मैं समझी तनवीर है, वो किधर रह गए हैं। वो शख्स एकदम से परेशान हुआ। एकदम से मेरे दिल को कुछ हुआ था। मेरी सोचों के घोड़े दौड़ने लगे थे। हाय, कहीं मेरा शौक भाग तो नहीं गया। वो शख्स गला गंगार कर बोला, रेशमा, मैं ही तनवीर हूँ। क्या मैं कुछ समझी नहीं। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बोला, रेशमा, तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है, मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। इस मर्द की बात सुनकर मैं बेहोश होते होते बची थी। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। मैंने एकदम से दाढ़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। तनवीर भी घबरा कर रह गया। वो मुझसे रोने की वजह पूछने लगे तो मैंने सर दर्द का बहाना किया और रोने लग गई। फिर वो मेरे लिए गोली लेकर आया, खाना पीना भी ले आए, मगर मैंने अपने मुंह से कपड़ा नहीं हटाया। मैं सारी रात सिसकती रही। मैंने दिल ही दिल में अब्बा को मुखातब करके कहा था, दुनिया में तो काबिल इज़्ज़त मौलवी साहब बने बैठे हैं ना। क़यामत के दिन मैं अल्लाह ताला से आपकी शिकायत ज़रूर करूँगी। सुबह हुई तो तनवीर मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, रेशमा, मैं जानता हूँ तुम्हारे सर में दर्द नहीं था। तुम शायद खुद से दुगनी उम्र के मर्द को अपना शौहर तस्लीम नहीं कर पा रही। मैं जानता हूँ कि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे सूरत में भी कम हूँ, मगर मैं कम सीरत हरगिज़ नहीं हूँ। तुम्हारे कदमों में दुनिया की हर नेमत लाकर ढेर कर दूंगा। मैं तुम्हें इतना सुख दूंगा कि तुम अपनी किस्मत पर रश्क करोगी। तनवीर ने जो कहा था वो सच करके दिखा दिया था। वो सच में मेरी बहुत इज्जत और कदर किया करता था और वो मेरे नखरे उठा उठा कर बेजार भी नहीं होता था। तनवीर ने सही मानों में मुझे अपने घर की मलका बनाया हुआ था।
जबकि मैं तनवीर के साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। वो मुझसे कोई सवाल करता तो मैं इसका कड़वा सा जवाब दे देती ताकि दोबारा इसकी हिम्मत मुझसे बात करने की ना हो। लेकिन फिर भी वो बहुत मुस्तकिल मिजाज था। मैंने कितने हसीन और जमील ख्वाब देखे थे और इसकी कितनी भयानक ताबीर हुई थी। लेकिन फिर ज़्यादा दिन मुझसे घर में नहीं रहा गया, क्योंकि मैं तो यहाँ वहाँ घूमने फिरने वाली मस्त माहौल लड़की थी। घर की तन्हाई से मैं उकता कर अपने पड़ोसन के घर चली जाती थी। इनका घर तो हमारे घर जैसा खूबसूरत नहीं था और वो हैसियत में भी बहुत कम थे, लेकिन हमारे पड़ोसियों की बेटी मेरी हम उम्र निकली, इसलिए मैं इसके साथ बैठकर बातचीत करने लगी। वो खासी खुश इखलाक लड़की थी। इससे बात करके मैं एकदम हल्की फुल्की हो गई थी। मैं इस लड़की की कंपनी से काफ़ी मुतासर हुई थी, इसलिए मैंने इमन के साथ दोस्ती कर ली। मैंने इसे अपने घर आने की दावत भी दी थी और वो एक दो बार मेरे घर भी आई थी, लेकिन ज़्यादातर मैं ही ऐमन के घर जाती थी। एक दिन मैं ऐमन के साथ बैठी बातें कर रही थी कि जब एक प्यारा सा लड़का लॉन्च में दाखिल हुआ। वो बिल्कुल किसी हीरो की तरह दिखता था। मैंने ऐमन से पूछा कि ये लड़का कौन है। वो बोली कि ये मेरा बड़ा भाई है, इमरान। वो लड़का अपने कमरे में चला गया। मैंने थोड़ी देर के बाद उठकर अपने घर वापस आ गई थी। आज मेरा मूड बहुत सख्त ख़राब था। मुझे तनवीर की शक्ल से ही नफ़रत होने लगी थी। वो जब ऑफिस से लौटकर वापस आया तो मैं इसके साथ लड़ने झगड़ने लग गई। वो हमेशा की तरह मेरी नखरे उठा रहा था, लेकिन मेरा जी चाह रहा था कि वो अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने से गायब हो जाए। यूँ गुस्सा करते करते मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। मैं किचन में पानी लेने पीने गई तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। तनवीर दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मुझे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। ये खबर सुनकर मुझ पर क़यामत ही बीत गई। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और दिल में इरादा कर लिया कि मैं इस काले कलोटे इंसान के बच्चे को हरगिज़ जन्म नहीं दूंगी। मैंने सोच लिया था कि मैं तनवीर से तलाक ले लूँगी। इस तरह मेरी तनवीर से जान भी छूट जाएगी और अब्बा मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। घर आकर मेरा मूड सख्त नाखुशगवार रहा था। तनवीर मेरी मिन्नतें करता रहा कि तुम अपना मूड अच्छा कर लो, नहीं तो बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही ऐमन के घर पहुंच गई। मैं इसके गले लाकर फूट फूट कर ज़ारो कतार रोती थी। इसने वजह पूछी तो मैंने ये नहीं बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ, बल्कि मैंने इसे कहा कि तनवीर मेरे साथ बहुत लड़ता है। कल रात भी इसने मुझे बहुत मारा है। ऐमन मेरे लिए परेशान हो गई थी। वो मुझे दिलासे देने लगी। तभी न जाने इमरान कहाँ से निकल आया था। वो भी काफ़ी परेशान लग रहा था और वो बोला, तुम्हें तुम्हारा शोहर क्यों मारता है। इमरान की तवज्जो पाकर मैंने जल्दी से बोलना शुरू कर दिया। मैं बोली, तनवीर अपनी आदत से मजबूर है। वो छोटी छोटी बातों पर मुझे मारता है। इमरान मेरे पास आकर बैठ गया था। वो बोला कि अगर तुम्हारा शोहर तुम्हें मारता है तो तुम इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाओ। मैं बोली, इमरान मैं मौलवी साहब की बेटी हूँ, मैं कहाँ थानों के चक्कर लगाती फिरूंगी। इमरान ने जल्दी से मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और बोला, अगर तुम्हें फिर तनवीर ने मारा तो तुम मुझे कॉल करके बता देना। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मैं इमरान का नंबर लेकर चली गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। शाम में ही मैंने इसको फ़ोन कर दिया। मैंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया है, आप बहुत अच्छे हैं। इमरान मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। वो बोला, अच्छी तो तुम भी बहुत हो, इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यूं ही हम इधर उधर की बातें करने लग गई। एक घंटा बीत गया था। जब तनवीर ऑफिस से वापस आया तो मैंने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया था। अब मैं हर रोज़ बहाने बहाने से इमरान को फ़ोन किया करती थी। वो भी मुझे आगे से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था और वो कहता था कि मैं तो तुम हर वक्त तुम्हारी ही कॉल का इंतज़ार करता रहता हूँ। मेरी और इमरान की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन इसने मुझे होटल में बुलाया था। मैं बड़ी प्यारी बनकर गई थी। हमने वहाँ बैठकर खाना खाया था। इमरान बोला, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि तुम जैसी हसीन लड़कियाँ ये अमीर बुढ़े क्यों ले जाते हैं। वो बोला, तुम्हारी शादी मुझ जैसे लड़के से
होनी चाहिए थी। मैं इमरान की बात सुनकर रो पड़ी थी। मैं बोली, मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी तुम जैसे लड़के से हो, मगर मेरे बाप ने मेरी इजाज़त के बगैर मेरी शादी तनवीर के साथ कर दी थी। इमरान बोला, अगर मैं एक बात कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैं झट से बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों करूँगी गुस्सा, तुम खुलकर बात करो, जो कुछ तुम कहना चाहती हो। वो बोला, अगर तुम किसी तरीके से तनवीर से तलाक लेने में कामयाब हो जाती हो तो मैं तुम्हें अपना लूँगा। इमरान की बात सुनकर तो मेरे कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मैं बड़ी खुशी खुशी घर आ गई थी। मैं सारा दिन तनवीर से तलाक लेने के मंसूबे बनाती थी, मगर अब ये जो बच्चे की आफत आन पड़ी थी, इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मैं किसी कीमत पर भी तनवीर के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। इस तरह तो वो बच्चा मेरे पैरों की जंजीर बन जाता। जबकि तनवीर ने जब से बच्चे की खबर सुनी थी, तब से इसने मज़ीद मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वो मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आता, फिर वो फ्रूट खुद काट कर मेरे सामने पेश करता और चाहता था कि इसका बच्चा सेहतमंद पैदा हो। लेकिन मैं हर घड़ी तनवीर के साथ लड़ती रहती थी। एक दिन इमरान ने मुझे फिर से होटल में बुलाया। इस दिन मैंने रो रो कर इसको बता दिया कि मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। इमरान मेरी बात सुनकर खाना बीच में ही छोड़कर चला गया था। मैं उसको फ़ोन पर फ़ोन करती रही, लेकिन वो मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा था। इसने बड़ी मुश्किल से मेरा फ़ोन उठाया। वो बोला, अब तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रही हो, तुम तो मेरे साथ खेल खेल रही हो। मैं बोली, मैं तनवीर के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती हूँ। इमरान सारी बात समझ चुका था। वो बोला, हाँ ठीक है, तुम तनवीर से अपना तो रास्ता अलग करना चाहती हो, लेकिन खाली हाथ तलाक क्यों लो। वो बोला, तुम तनवीर से अपना रिश्ता ठीक करो और बहाने बहाने से इसकी सारी जायदाद अपने नाम पर लगवा लो, फिर तुम्हारे पास ना तो पैसे की कमी होगी और ना ही प्यार की। मैं खुश हो गई थी। मुझे तनवीर का मंसूबा बहुत अच्छा लगा था। अब मैंने इमरान के मंसूबे पर अमल करते हुए तनवीर के साथ अपना रिश्ते को बेहतर बना लिया था। अब मैंने इसके साथ लड़ना झगड़ना छोड़ दिया था। वो जैसे कहता मैं वैसे ही करती। तनवीर भी बहुत ज़्यादा खुश था। वो सोच रहा था कि शायद मैं बच्चे की वजह से बदल गई हूँ। अब मैं कहती, तनवीर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। वो मुस्कुरा कर कहता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो मैं कहती कि मुझे इस मोहब्बत का सबूत चाहिए। वो बोलता, कैसा सबूत। मैं कहती, तुम अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पर लगा तो यही तुम्हारी मोहब्बत का सबूत होगा। तनवीर ने मेरी बात मान ली और अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी, लेकिन बच्चे की फ़िक्र मुझे अभी भी सताई जा रही थी। मेरी डिलीवरी में बहुत कम दिन रह गए थे। फिर मैंने एक नाटक किया। मैंने खुद को जानबूझकर सीढ़ियों से गिरा लिया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मुझे जगह जगह चोटें आई थीं। मैं बेहोश हो गई। मैं जब होश में आई तो मैं अस्पताल के बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। मुझे नर्स ने अफसरदगी से कहा कि बच्चे को हम बचा नहीं पाए। ये खबर सुनकर एक लम्हे के लिए मेरे दिल को कुछ हुआ था, जैसे किसी ने मेरे जिस्म से रूह जुदा कर दी हो। मैंने खाली खाली नज़रें इर्द गिर्द उड़ाईं तो मुझे तनवीर नज़र आ गया। इसने गोद में मुर्दा बच्चे को पकड़ा हुआ था और वो पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांट रहा था। इस सारी सूरत हाल से मैं बहुत घबरा गई थी। तनवीर वो मुर्दा बच्चा भी घर ले आया था और वो इस बच्चे को अपने साथ रखा करता था। इसके कपड़े बदलता, इसके लिए फीडर बनाता, हत्ता कि इसका डायपर तक तब्दील करता था। मगर मुझ में इस बच्चे की शक्ल देखने की हिम्मत नहीं थी। मेरे बच्चे की पैदाइश को 7 दिन हो गए थे, लेकिन तनवीर 7 दिनों से मुर्दा बच्चा लिए फिर रहा था। मुझे हैरत होती थी कि अभी तक बच्चे की लाश गलना सड़ना शुरू क्यों नहीं हुई। मैं ये सब देखकर ज़हनी इज्जत में मुब्तला हो गई। मैंने इमरान को फ़ोन करके कहा कि मैं तुम्हारे साथ नया घर बसाना चाहती हूँ। वो बोला, ठीक है, तुम अपने सारे जेवरात और जायदाद के कागज़ लेकर बस स्टेशन पर पहुँच जाना। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। मेरे पास ज़्यादातर हीरे के ही जेवरात थे। वो सब चीज़ें बैग में डालकर मैं दोपहर 3 बजे बस स्टेशन पर पहुँच गई थी। इमरान मेरा ही मुंतज़िर खड़ा था। वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। इसने आगे बढ़कर जल्दी से मेरे हाथ से बैग थामा और मुझे बेंच पर बिठाकर खुद टिकटें लेने चला गया था। मैं स्टेशन में बैठी इमरान का इंतज़ार करती रही, मगर वो लौट कर नहीं आया था।
यहाँ तक कि बस स्टेशन पर मौजूद बसें जा चुकी थीं। अब मेरा माथा टिंका था। मैंने इमरान को कॉल की तो इसका नंबर बंद जा रहा था। मुझे स्टेशन में बैठे बैठे बड़ी देर हो गई थी। मैं उठकर घर की जानब चल दी। मैंने टैक्सी इमरान के घर के बाहर रुकवाई थी, लेकिन इनके गेट के बाहर बहुत बड़ा ताला मेरा मुंह चढ़ा रहा था। मैं दंग से रह गई थी। इमरान के घर के बाहर पास से ही एक ज़ईफ़ सा आदमी खड़ा था। मैं बोली, अंकल आप कौन हैं? तो वो बोला, बेटा हमने ये मकान ख़रीद लिया है। यहाँ का मालिक मकान इमरान था। इसने मुझे बताया कि इसकी लॉटरी लग गई है, इसलिए वो मुझे ये घर फ़रोख्त करके कराची शिफ्ट हो गए। मेरे तो इर्द गिर्द तो हर चीज़ घूमने लगी थी। मैं दीवार का सहारा लेकर घर पहुंची तो तनवीर को घर में ही पाया था। मैंने गुस्से से तनवीर को कहा कि मेरे बेटे की लाश की बेरुहमती मत करो, इसको दफन कर दो। तनवीर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे बेटे को मुर्दा मत कहो और मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस कमरे में ले गया जहाँ पर अली लेटा हुआ था। इसने एकदम से अली के मुंह पर से कपड़ा हटाया दिया। मेरी नज़रें जैसे इस बच्चे के मुंह पर पड़ी तो मेरे मुंह से दिल सोच चीख बरामद हुई थी, क्योंकि वहाँ तो एक गुड्डा पड़ा हुआ था और इस गुड्डे के मुंह पर अली की तस्वीर लगी हुई थी। मैं एकदम से फूट फूट कर ज़ारों कतार रोती। तनवीर बोला, तुम्हें मेरे बच्चे को कत्ल करते हुए ज़रा भी दुख नहीं हुआ था? तुम कैसी माँ हो? तुमने एक गैर मर्द की खातर मेरा बच्चा ही मार डाला। मुझे बताओ क्यों किया ये सब? जिसकी खातर तुमने ये सब किया वो तुम्हें बस स्टेशन पर ही बेयारो मददगार छोड़कर फरार हो गया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। तो क्या तनवीर मेरी सारी सरगर्मियों से वाकिफ़ था? मैं तनवीर के कदमों में गिरकर रोने लगी। मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि तुम्हारी सारी जायदाद वो लेकर भाग गया है। तनवीर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे छुप छुप कर इमरान से मिला करती थी। इसकी खातिर तुमने मेरे बच्चे को मौत की घाट उतार दिया। इसकी खातिर तुमने मुझसे सारी जायदाद मांगी थी। मैंने अलमारी से सारे असली जेवरात निकाल कर इसकी जगह नकली जेवरात रख दिए थे। जायदाद के कागजात भी नकली रख दिए थे। मैं जानता था कि तुम इमरान से धोखा खाकर मेरे पास ही आओगी। मैंने बड़ी हैरानगी से तनवीर की जानब देखकर कहा, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? वो हंसकर बोला, तुम मेरे साथ रहोगी, सुबह शाम मेरी शक्ल देखोगी। क्या ये कैद नहीं? तुमने मेरे बच्चे को मारा है रेशमा। मैं तुम्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाता हूँ। तनवीर चला गया था तो मैं फूट फूट कर ज़ारों की दार रोने लगी थी। अनचाहे इंसान के साथ रहना भी एक सज़ा ही थी और मुझ जैसी औरत इसी सज़ा की हकदार थी।